हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल डाउट एक्सपर्ट। जैसा कि आप सभी को पता चला है कि एक टीजीटी का नोटिफिकेशन टाइप आया है ना। यूपी में जो टीजीटी एग्जाम होता है उसका एक नोटिफिकेशन आया है कि उसके फॉर्म्स जल्दी ही फिल होने शुरू हो जाएंगे। अब उसमें नोटिफिकेशन में एक चीज मेंशन है कि आपको यूपी टेट क्लियर चाहिए। अब जैसे ही ये चीज मेंशन हुई, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स को, स्टूडेंट्स को डाउट आने लगा कि ये तो पहली बार हो रहा है कि टेट चाहिए, यूपी टीसीटी के लिए टेट चाहिए। एकदम से एक बच्चे हशल में आ गए कि क्या करें क्या ना करें, क्योंकि इससे पहले ये कभी देखा ही नहीं गया था कि टीजीटी के लिए टेट चाहिए था। लेकिन अभी ये उस नोटिफिकेशन में देखा तो सब लोग एकदम डाउट में आ गए। इसी चीज को क्लियर करने के लिए हमने आज ये टॉपिक लेके आए हैं, जिससे आपको सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएं और आप गलतफहमी में ना रहें कि हमें क्या करना है क्या नहीं। कुछ बच्चों का ये भी डाउट था कि क्या मैम सिर्फ टैट ही चाहिए, सी टैट से नहीं काम चलेगा, है ना। कुछ का था कि अरे इसमें अभी तक तो कभी भी नहीं चाहिए होता था कुछ भी, इस बार ही क्यों चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आप एग्जाम के उसको समझिए कि एग्जाम क्या होता है, कैसे ये डिवाइडेड है। अगर आप देखें यूपी में, अगर हम हमारे यूपी की बात करें तो यूपी में जो वैकेंसीज आती हैं वो आती है, एक हमारी क्लास 1 to 5 होती है, जिसको क्या बोलते हैं, पीआरटी की, है ना। और जो सहायक अध्यापक के नाम से आती है ना, सहायक अध्यापक के नाम से आती है। दूसरी वैकेंसी हमारी आती है क्लास 6 to 8 के लिए, क्लास 6 to 8 के लिए, जिसमें जो किसके लिए होती है, उच्च प्राथमिक विद्यालय, है ना, यानी कि अपर अपर प्राइमरी स्कूल के लिए। मैं सारा आपको डिटेलिंग में बताऊंगी। अपर उच्च प्राथमिक विद्यालय यानी कि अपर प्राइमरी स्कूल, और ये होती है प्राइमरी स्कूल, यानी कि जो हमारा बिल्कुल 1 to 5 वाला होता है। इन दो में आती है। तीसरा क्या होता है, अगर आप 6 to 8 से ऊपर जाते हैं, यानी कि 9 to 10, या फिर इससे भी ऊपर जाते हैं 10 से 12 तक, तो आप समझिए कि यहाँ पे अगर आपके ये क्लासेस हैं तो इसके लिए आपकी टीजीटी आती है। और अगर ये जो आपकी आती है टीजीटी आती है, यानी कि 9th क्लास से ऊपर के पढ़ाने के लिए आपकी टीजीटी एग्जाम लिया जाता है। और अगर आप एग्जाम का फिलहाल फॉर्मेट देखें तो अगर पीआरटी में आपकी वैकेंसी आई है तो उसमें यूपी टेट मस्ट होता है, जो प्राइमरी लेवल का चाहिए होता है। चाहे इसमें अब आपका यूपी टेट हो या फिर सी टेट हो। सी टेट जो बच्चों को नहीं पता है उन्हें बता दूं, वो सेंटर के लेवल का होता है, और ये वाला जो यूपी टेट है ये स्टेट लेवल पे जब हम आते हैं तो हर स्टेट का अपना अपना अलग अलग टेट होता है, अलग अलग एग्जाम प्रोसीजर होता है। तो अगर हम इस पे बात करें तो हमारा यूपी टेट प्राइमरी लेवल का होता है, और उच्च प्राथमिक विद्यालय यानी कि अपर प्राइमरी स्कूल के लिए हमारा यूपी टेट या फिर सी टेट जो होता है वो अपर लेवल वाला होता है। अभी सुनने में आ रहा है कि सीटेट के एग्जाम पैटर्न में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, उसके लिए हमने ऑलरेडी, अभी ऑफिशियल तो नहीं आया है बट बहुत सारी चीजें आ रही हैं, तो उस पे इसके लिए भी हमने एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, आप जाके वहां से देख लें, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। तो वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे देखिए, प्राइमरी लेवल के लिए चाहिए और अपर प्राइमरी लेवल के लिए चाहिए। घूम फिर के बात ये है कि अभी तक जो हमारे यूपी में टैट हो रहा है वो दो ही तरीके का हो रहा है, 1 to 5 के लिए हो रहा है और 6 to 8 के लिए हो रहा है। 9 to 10 के लिए कोई भी टैट कंडक्ट नहीं हो रहा है ना। आप समझ रहे हैं, तो 9 to 10 के लिए कोई भी टैट कंडक्ट नहीं किया जा रहा है। तो उसको देखते हुए अगर आप इस चीज को ध्यान में रखें तो ये बात समझिए, जब 9 to 10 के लिए कोई भी टैट नहीं कंडक्ट हो रहा है तो फिर टीजीटी में इन्होंने कैसे बोल दिया कि यूपी टैट होगा। आप तैयारी कर रहे हैं, हमारे आने वाले टीचर्स हैं, आपकी प्रिपरेशन चल रही है, आप एक बार खुद दिमाग खोल के सोचिए कि हाउ इज इट पॉसिबल, है ना। ये तो पॉसिबल ही नहीं है जब हमारा 9 to 10 हो ही नहीं रहा है। और अगर टैट आता है तो सिर्फ टैट ही क्यों आएगा, सी टैट भी होगा, सी टैट तो वैलिड है ही। अब बात ये आती है, ये सारा जो कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन कहाँ से शुरू हुआ, है ना, ये कंफ्यूजन स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो मोस्टली क्या सभी ने देखा होगा कि एक सरकारी रिजल्ट करके साइट है ना, बहुत अच्छी साइट है, वहां पे आप देखते हैं सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। चलिए उस पे हम खोलते हैं। अगर हम बात करें जो सरकारी रिजल्ट है,
उस पे आपको मोस्टली सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है, जो भी कोई नया एग्जाम आने वाला होता है या फिर कोई भी XYZ डिटेल होती है। अगर हम उस साइट पे ही अभी विजिट करें तो हम देखेंगे कि वहां पे क्या हो रहा है कि एक नोटिफिकेशन आया हुआ है ना। एक नोटिफिकेशन आया हुआ है जिसमें उन्होंने ये मेंशन किया है कि आपका पीजीटी का वो आया है नोटिफिकेशन। देखिए अभी मैं यहाँ टाइप करती हूँ सरकारी रिजल्ट, अभी मैं सिर्फ सरकारी रिजल्ट टाइप करूंगी। एक्चुअली क्या है ये देखिए, सरकारी रिजल्ट टाइप किया। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, दो चीजें हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी बैक चाहिए, एक आ रही है, थोड़ा बड़ा करते हैं, सरकारी रिजल्ट .com.cm आ रही है। अभी हम नीचे जाएं, सरकारी रिजल्ट .com.im, अलग अलग आ रही है दोनों। एक्चुअली में क्या है, जो ओरिजिनल सरकारी रिजल्ट थी वो तो अभी बंद हो गई है, अब उसका दूसरी दूसरी चल रही है। एक है .com.cm, अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ, यहाँ पे ऊपर ही आ रहा है, आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका ऊपर यहाँ पे आ रहा है लेटेस्ट जॉब। ये इसमें आप देखिए लेटेस्ट जॉब में कहाँ पर है इसका, ये रहा, यूपीपीएससी असिस्टेंट टीचर टीजीटी ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट, इसमें मैंने क्लिक किया। आप इसमें जाएंगे, यहाँ पे इन्होंने पूरी डिटेल दी हुई है, 904 आपकी पोस्ट आई है, ठीक है। और फीमेल कैटेगरी के लिए 0 फीस है। 14 जुलाई को नोटिफिकेशन आया है, 13 अगस्त से शुरू हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दी है, एक तो ऐड बहुत आते हैं है ना एलिजिबिलिटी। अरे ये गलती से दूसरी खुल गई है क्या, एक मिनट रुकिए, बैक जाने दीजिए। हाँ, अभी हम पहला वाला चेक कर रहे थे ना, ओहो ये गलती से ना दूसरे वाले पे टच हो गया, मैंने क्या, ये यूपीपीसीएस, ये अब खुला है सही, यूपीपीएससी असिस्टेंट टीचर टीजीटी रिक्रूटमेंट है ना। अब इसमें देखिए इन्होंने बताया है कि ये 7466 पोस्ट है, बहुत अच्छी खासी पोस्ट है, 21 से 40 साल है। चलो ये इन्होंने सब बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। 28 जुलाई से ये कह रहे हैं शुरू होगा। अब आप नीचे जाइए, यहाँ इन्होंने लिखा है कैंडिडेट मस्ट बी ए ग्रेजुएट इन द रेलेवेंट सब्जेक्ट विद बीएड और इक्विवेलेंट ट्रेनिंग एंड मस्ट हैव पास्ड यूपी टेट, लिखा हुआ है इन्होंने यहाँ पे। एंड सेम फॉर फीमेल लिखा हुआ है, ये दिया हुआ है .com.cm में। आप यहाँ पे ध्यान से साइट देख लीजिए, .com.cm। अब हम फिर से वापस जाते हैं और इसके नीचे आते हैं .com.im, .com.im पे आते हैं। अब यहाँ पे भी ढूंढिए आप कहाँ पे इन्होंने यूपीपीसीएस की जो वो दी हुई है उसको भी देख के लाइए। यूपी पॉलिटेक्निक, यूपी डीएलएड, यूपीएससी, सीयूयूटी, इंडिया ये रहा यूपी एलटी ग्रेड, ऊपर ही था ध्यान नहीं दिया, है ना, यूपी एलटी ग्रेड दिया हुआ है यहाँ पे भी। यहाँ पे भी देखिए 21 से 40 साल है, पोस्ट भी सेम है, 28 अगस्त, सब कुछ सेम है। लेकिन अब आप यहाँ आइए, यहाँ इन्होंने कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि टेट की जरूरत है, यूपी टेट की। क्या इस साइट पे आपको कहीं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दिख रहा है? देखिए मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। यूपी एलटी ग्रेड टीचर हिंदी टीचर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने क्या लिखा है, बैचलर डिग्री इन हिंदी एज ए सब्जेक्ट विद बीएड डिग्री और इक्विवेलेंट एलिजिबिलिटी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। यहाँ पर उन्होंने कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि यूपी टेट की नीड है। अब आप देख रहे हैं कैसे जो साइट का खेल हुआ, और जो क्या बोलते हैं नीड थी वो हमारी वो बदल गई जैसे ही साइट का खेल हुआ। अब अगर हम इसके उस पर आते हैं ऑनलाइन, इसके कहना चाहिए जो इसका विज्ञप्ति है उस पे देखते हैं। देखो यहाँ पे इन्होंने रिक्तियों का वर्णन दिया है, आप ध्यान से देखिए। वर्तमान में सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी में महिला पुरुष की जो अंतर्गत रिक्तियां सेम है, राजकीय विद्यालयों में 4800 इतनी और महिलाओं की है, इतनी पुरुषों की है। शैक्षिक अर्हता में दिया गया है, आयु सीमा बताई गई है 21 से 40 वर्ष। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की डेट बताई गई है 28 जुलाई से, और परीक्षा शुल्क भी जमा कब तक करना है और लास्ट डेट बताई गई है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है आवेदन हेतु इच्छुक अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन आरंभ होने की पूर्व एकल व्यवस्था, यानी कि जो पहले से ही ओटीआर वाला सिस्टम चल रहा है ना यूपीपीएससी का, उसके लिए हम आपको बाद में एक वीडियो बना के समझा देंगे कि वही फॉलो अप होगा। अब देखो इन्होंने सारी चीजें लिखी हैं, लेकिन क्या इसमें इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, अगर हम बात करें इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहीं लिखा हुआ है कि टैट की नीड है? बताइए आप, नहीं लिखा हुआ है ना इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। तो एक्चुअली में ये जो सारा खेल खराब किया है ये किया गया था साइट से, कि सरकारी रिजल्ट की दो साइट हो गई है ना।
अब भाई जो ओरिजिनल वाली थी एक्चुअली में कर रही थी वो अच्छा काम, सारी इंफॉर्मेशन दे रही थी, वो तो चल नहीं रही है। अब एक डॉट कॉम है, डॉट सी एम है, एक डॉट कॉम है, डॉट आई एम है, दोनों में अलग अलग न्यूज है ना। अब कंफ्यूजन वहीं से हो गया है। अब हम क्या कर रहे हैं, देख नहीं रहे हैं जल्दी में और परेशान हुए जा रहे हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने सब्जेक्ट पे फोकस करिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे फोकस करिए और अपनी तैयारी, अपनी प्रिपरेशन में लगिए। कोई भी ऑफिशियली नहीं आया है कि यूपी टेट की नीड है टीजीटी के लिए, अभी ऑफिशियली कहीं भी नहीं आया है। मैंने आपको सारे प्रूफ के साथ ये चीज दिखा दी है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे कमेंट सेक्शन में हमें लिख के जल्दी से पूछ सकते हैं। पहली बात, आपको डाउट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। और एग्जाम की, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल डाउट एक्सपर्ट पर बने रहिए। और सीटेट से रिलेटेड जो न्यूज़ है वो मैं अभी पिन सेक्शन में आपको कमेंट दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। टीजीटी में हाँ, एक डाउट ये भी आया था, टीजीटी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है ना, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का होता है और बीएड मस्ट होता है। अभी कहीं भी टैट का कुछ नहीं आया है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए एंड स्टे अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक